दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों आज हम आपसे स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। और हर रोज की तरह न सिर्फ आपको यह पता लगेगा कि किसमें से कौन सा सही है, बल्कि यह भी पता लगेगा अगर सही है तो क्यों सही है। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें उसके पहले एक बात आप समझिएगा। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि बस आप 2 से 3 दिन का समय आप हमें और दें। 2 से 3 दिनों के बाद आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की अलग क्लास, एमसीक्यूज की अलग क्लास, ये सारी चीजें मिलेंगी। जो ये क्लास आपके चल रहे हैं इनमें अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहा करे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए। हम आपके हर एक रेस्पॉन्स, यानी जो भी आप रिप्लाई करते हैं, जो भी आप हमसे पूछते हैं, उन सभी चीजों का मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रिप्लाई करता हूं। आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास आपको कैसी लगती है। आप अपने सजेशंस भी दिया करें, क्योंकि आपके सजेशन से ही हम और इंप्रूव कर सकते हैं क्लास को, आपके लिए हम और अच्छा बना सकते हैं। तो इसलिए आप अपने सजेशंस या एडवाइस आपकी जो भी है वो जरूर दें। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कह रहा द एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 160 cm यानी सेंटीमीटर। इफ 2 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हाइट 155 सेंटीमीटर 165, व्हाट इज द न्यू एवरेज हाइट। तो देखिए 10 स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। तो एक स्टूडेंट का 160 सेंटीमीटर है, तो अगर टोटल की आप बात करें तो इंटू 10 कर दीजिए। तो इस तरीके से 1600 सेंटीमीटर जो है ये टोटल स्टूडेंट्स का हो जाएगा। कह रहा 2 स्टूडेंट्स और आ गए तो हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी। तो 155 प्लस 165 आप इनका दोनों का सम करेंगे तो ये 320 आएगा सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से आपका ये 1920 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। अब टोटल जो बच्चे हैं वो आपके 12 हो गए, तो 192 डिवाइड बाई 12 आप इसको करेंगे तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 12 बन जा, ये 12 आपका होगा। और फिर आप इससे कैंसिल करेंगे तो 7 बचेगा, 72, 12 6 जा 72 और 0 आपका आ जाएगा। तो 160 सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, रिलेटिव नहीं है, इसलिए आपका ये यूनिट फ्री नहीं है। तो 160 सेंटीमीटर इसका आंसर आपका होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप क्या करें, क्योंकि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी जैसे पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अ क्रिकेटर एवरेज स्कोर इज 4 मैचेस इज 45। टू रेज द एवरेज टू 50, हाउ मेनी रन्स मस्ट बी स्कोर इन द नेक्स्ट मैच। कह रहा 4 मैच खेले गए और एवरेज 45 है। हमें इस एवरेज को 50 पहुंचाना है, तो जो अगला मैच खेला जाए उसमें कितने रन बनाए जाएं यह आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 मैच तो हो ही चुके, एक मैच और होना है, यानी मैच 5 हो गए। एवरेज की बात कर रहा है इसलिए 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके 250 रन्स टोटल होने चाहिए एवरेज पहुंचाने के लिए। 4 पर ये आपको दिया है 45, आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 44 जा 160 और 4 5 जा 20, ये 180 आपका हो गया। इस तरीके से जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये आपका 70 रन आएगा। यानी 5 को ये 250 माइनस 180 0, ये 70 रन्स, मतलब 70 रन्स उसे और मारने पड़ेंगे। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है इफ द मीन ऑफ 5 7 x 9 11 इज 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू पूछा है। तो देखिएगा x बार इक्वल 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 11 अपॉन 1 2 3 4, ये 4 नंबर से x बार की वैल्यू आपको ये गिवन है, ये कह रहा है ये 8 है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8 इंटू 4 आप कर दें इक्वल, आप इसे ऐड कर दीजिए तो 7 प्लस 5 ये आपका 12,
12 प्लस 11 आप करेंगे तो 12 में आप 11 को ऐड कर दीजिए, तो ये 12 दिया है, 11 आप ऐड करेंगे तो ये आपका 23, तो ये 23 प्लस x हो जाएगा। 8 4 जा 32, तो 32 माइनस 23 इक्वल आपका x हो जाएगा। तो 32 में जब आप 23 को माइनस करेंगे तो ये 12 से आप 3 को माइनस करेंगे तो ये आपका 9 आएगा। फिर से क्वेश्चन से एक बार आप चेक कर लें। हाँ, एक नंबर इसमें से जो है वो मिस हुआ है। क्वेश्चंस देखिए, कह रहा था मीन ऑफ 5 7 x 9 11 इज 8। यहां पर आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, यानी जो मिसिंग वैल्यू है वो आपसे पूछी गई है, तो आप इस पे समझिएगा। आपको पता है x बार इक्वल होता है सिग्मा x अपॉन n। x बार के प्लेस पे 8 आपको दिया है, सिग्मा x आप सबको लिख लें 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 11 अपॉन। अगर इसमें आप नंबर की बात करें तो 2 3 4 5 नंबर्स आपके पास टोटल हैं, ये अपॉन 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 8 5 जा 40 हो जाएगा इक्वल 7 5 12 और 11 9 20, यानी 20 और 12 ये टोटल आपका 32 प्लस x हो जाएगा। 40 माइनस 32 करेंगे इक्वल x, तो x इक्वल आपका 8 आएगा। तो 8 जो है ये है। देखिए, ये क्वेश्चन उनके लिए बेहद आसान है जिनको मैथ्स में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, बट ऐसे लोग जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, जिससे कि उनकी प्रैक्टिस होगी और पेपर में उनके ये क्वेश्चन सही होंगे। फिर कह रहा है इफ द मीन ऑफ ए बी एंड सी इज m दिया है आपको, व्हाट इज द मीन ऑफ a प्लस 5 b प्लस 5 c प्लस 5, मतलब आप समझने की कोशिश करें। कह रहा है इन नंबर इन वैल्यूज में अगर हम किसी नंबर को ऐड कर देंगे तो मीन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, बहुत आसान तरीका, अगर आप इन नंबर्स को प्लस करेंगे तो वैल्यू उतने से बढ़ जाएगी, यानी ये m प्लस 5 होगा। अगर आप माइनस करेंगे तो वैल्यू उतने से कम हो जाएगी। अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसा असर पड़ेगा, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ डेटा सेट इज 23, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मीडियन। कह रहा है टोटल 23 है, आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आप th वैल्यू लिखते हो, तो इस तरीके से 23 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका 24 डिवाइड बाई 2 ये 12 आएगा, यानी 12th वैल्यू ये आपसे पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मीडियन। कह रहा इसमें से मीडियन के बारे में कौन सा सही है, कि मतलब मीडियन है क्या। कह रहा इट इज ऑलवेज द सेम एज द मीन। कह रहा मीन और मीडियन सेम होता है, ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब यह है कभी का, अगर ये आपका सिमेट्रिकल यानी सममितीय है, जहां पर जितना लेफ्ट साइड में डेटा है उतना वाई साइड में, तो मीन मीडियन मोड इक्वल होगा। बट यहां पर ये ऑलवेज वर्ड दिया है जो एसिमेट्रिक होने पर नहीं होता, यानी ए ऑप्शन आपका गलत है। इट इज हैवली अफेक्टेड बाय आउटलेयर्स। मीडियन आउटलेयर से यानी बहुत बड़े वैल्यू या बहुत छोटे वैल्यू से असर नहीं डालता, क्योंकि मीडियन में तो नंबर ही काउंट करने होते हैं आपको। डी पॉइंट कह रहा है इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल डेटा, ये आपका गलत है। सी पॉइंट देखिएगा इट इज द मिडिल वैल्यू इन एन ऑर्डर डेटा सेट, यानी जब आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं तो ये आपका जो मिड का वैल्यू होता है वो मीडियन कहलाता है। फिर कह रहा है इफ अ वैल्यू इज एडेड टू द डेटा सेट 10 12 14 16 व्हाट हैपेंस टू द मीडियन। कह रहा अगर कोई वैल्यू ऐड कर दी जाए, तो देखो ये 4 ऑलरेडी है ही है, अब मान लो कोई नंबर आप ऐड कर दो, जो आपको मन करे वो आप ऐड कर दें। अगर कोई वैल्यू आप इसमें ऐड करेंगे
तो वो आपका फिर 5 यानी वो मिड में आ जाएगा। तो वही वो कह रहा है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कह रहा है इट बिकम्स द एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा था मॉड ऑफ द डेटा सेट, देखिए मॉड का मतलब होता है मोस्ट फैशनेबल आइटम, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वो उसका मॉड कहलाता है। 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, इसमें आप देख सकते हैं 8, 8 की अक्रिंग्स जो है वो 2 टाइम्स हुई है, बाकी सारे नंबर्स की अक्रिंग्स एक बार है, तो इसका जो मॉड होगा वो 8 आएगा। व्हाट इज द मॉड ऑफ द डेटा सेट 2, 3, 5, 7, 11, यहां पर देखिए सारे नंबर्स एक एक बार आए हैं, इसलिए द मॉड इज निल, यानी देयर इज नो मॉड। Which of the following statement about the mod is incorrect, कह रहा है इसमें से कौन सा गलत है। A data set can have no mod, अभी आपने ठीक पहले देखा एक नंबर्स था सब अकेले आए थे इसलिए कोई मॉड नहीं था, उसमें ये सही है। A data set can have more than 2 modes, ये भी सही है आपका, जैसे 8, 8 आ जाता, 9, 9 आ जाता, तो 8, 9 दोनों मॉड हो जाते। The mod is the value that appears most frequently, ये भी सही है। तो इसमें आप देख सकते हो ए, बी और डी सही है, तो इसका मतलब गलत कौन बचा, वो आपका सी। इसमें कह रहा था मोड इज ऑलवेज यूनिक, यहां पर ऑलवेज वर्ड दिया है, ये गलत है। कह रहा था ग्रेड्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर, ग्रेड आपको दिया है, व्हाट इज द मोड ऑफ दिस डेटा। अगर यहां ग्रेडिंग की बात करें, देखो पहले आप नंबर्स को अरेंज कर लें। अरेंज करने के लिए जो नंबर लिखते जाइए उनको क्रॉस करते, ए आपने लिखा, फिर ए और ए आपको दिया है 3 बार, ए आपने लिख दिया, फिर ऐसे आप बी अरेंज करो, 1, 2, 3 बार आपको बी भी दिया है, तो बी और बी आपको दिया है, फिर 2 बार आपको सी, 3 बार आपको सी भी दिया है, तो सी आपको दिया है, फिर इसके बाद आपको डी दिया है। देखिए ए 3 बार है, बी जो है वो 3 बार है, और सी जो है वो 3 बार है। अब आपसे मॉड पूछा है, तो इन तीनों की अक्रिंग्स बराबर है, तो तीनों ही मॉड होंगे, यानी ये मल्टी मोड की बात कर रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ द मोड ऑफ अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, व्हाट इज द मीन एंड मीडियन। देखिए जहां पर इस तरीके से, यानी ये तो गलत बना है, जहां पर आपका कुछ ऐसा बने कि जितना लेफ्ट का हो उतना राइट का भी हो, ऐसी सिचुएशन में मीन, मीडियन, मॉड तीनों इक्वल होते हैं। तो वही वो पूछ रहा है कि इसमें मीन और मीडियन आपसे पूछा है, तो मीन और मीडियन भी आपके इक्वल होंगे, यानी ये 20, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अ हाई स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ सेट इंडिकेट्स दैट, देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बिखराव के बारे में बताता है, और वो भी कह रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत दूर दूर बिखरे हुए हैं, तो द डेटा इज स्प्रेड आउट ओवर अ वाइड रेंज, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इफ द वेरिएंस ऑफ अ डेटा सेट इज 25, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, देखिए आप इसका रूट निकाल दें 25 का, तो 25 का ये 5 होगा, तो ये आपका करेक्ट होगा, यानी ये स्टैंडर्ड डिविएशन आपका होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल होता है अंडर रूट वेरिएंस। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ डेटा सेट इज 5, 5, 5, 5, 5। आपसे पूछा है कि एक डेटा सेट दिया गया है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, तो आप समझना, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 5, 5, 5, 5, 5 आपको दिया है, आप इसको ऐड करिए पहले, तो ये आपका 25 आएगा। अब आप इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लें, तो ये आपका 25 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिया है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5 आएगा। ये आपको x यानी वैल्यू दी गई थी, यहां पर आप d निकाल लें x माइनस एक्स बार से, तो 5 से 5 माइनस करेंगे, यानी इसका मतलब यही हुआ x माइनस 5, तो ये 0, 0, 0, 0, 0 सब आया, यानी सिग्मा d जो है वो तो 0 आया। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर ये आपका 0 ही हो जाएगा। तो वही वो कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन में स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा, तो ऐसी सिचुएशन में स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा वो आपका 0 होगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज मोस्ट अफेक्टेड बाय आउटलेयर्स। देखिए आउटलेयर्स का मतलब होता है या तो बहुत बड़ी वैल्यू या तो बहुत छोटी वैल्यू, तो इसमें से कह रहा है बहुत बड़ी और छोटी वैल्यू। एक बात आप समझिएगा,
आउटलेयर्स यानी बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो आपका अर्थमेटिक मीन होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में बात करें तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जो बेस्ड है वो अर्थमेटिक मीन पर है। तो अब आप खुद सोचिएगा, अगर मीन पर इफेक्ट पड़ता है तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन पर भी इफेक्ट डालेगा, यानी इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा है, ए क्लास हैज अ मीन सेट स्कोर ऑफ 80 इफ क्लास ए हैज अ स्टैंडर्ड डिविएशन 4 एंड क्लास बी हैज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 10, व्हाट कैन सेट अबाउट द स्कोर्स। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पेपर्स में पूछे जाते हैं वनडे के एग्जाम्स में, तो इसलिए एलटी ग्रेड हो या टीजीटी पीजीटी, इन सभी के लिए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझिए और सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिए। अब इसमें कह रहा है, मीन आपको दिया है 80 का और स्टैंडर्ड डिविएशन दिए गए हैं दोनों एक क्लास के, तो इसके लिए आप ए और बी इन दोनों का आप कोफिशिएंट कैलकुलेट करें। आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है ये 4 और यहां पर ये दिया है 10। मीन टेस्ट आपको ये 80 दिया है, तो यहां भी अपॉन 80 आप करेंगे। फिर आप इसको इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। अभी आपको पता लग जाएगा कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंस है। ये 0 0 आप कैंसिल कर दें, 4 2 जा 8 आएगा, 2 5 जा 10 आएगा, ये आपका 5% आया। ये 0 0 आप कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। आप जब 10 इंटू 5 50 अपॉन 4 करेंगे, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 12.5% आएगा। तो इसमें आपसे पूछा है विच कैन सेड अबाउट द स्कोर्स, मतलब इसके बारे में क्या कह सकते हैं आप। क्लास बी स्कोर्स आर मोर कंसिस्टेंट, बोथ क्लास हैव सेम कंसिस्टेंसी, क्लास ए स्कोर्स आर मोर कंसिस्टेंट। अब देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आसान सा तरीका आप समझिएगा, रो अपॉन एक्स बार इंटू 100। जैसे ए बी सी डी आए ना, तो सबका आप ऐसे अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए। जिसका परसेंट सबसे कम आएगा वो आपका सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, यानी वो सुसंगत होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। मान लीजिए पूछता हुई इज मोर वेरिएबल, तो मोर वेरिएबल की अगर बात करें तो बी आएगा, क्योंकि इसका परसेंट ज्यादा है। द क्वार्टाइल डिविजन इज अ मेजर ऑफ, क्वार्टाइल डिविजन जो है वो किसका मेजर है, सेंट्रल टेंडेंसी का, स्क्यूनेस का, डिस्पर्सन का। तो आपको पता है कि ये डिस्पर्सन में आता है। फॉर द डेटा सेट 10 15 20 25 30 35 40 व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल। आपसे फर्स्ट क्वार्टाइल पूछा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दिया है। तो इसमें क्वार्टाइल 1 इक्वल होता है 1 n प्लस 1 अपॉन 4 TH वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो Q1 इक्वल 1, n की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस 1 अपॉन 4 TH वैल्यू। तो क्वार्टाइल 1 इक्वल, ये 1 ऐसे रहने दें, 8 अपॉन 4, ये आपका TH वैल्यू, जिसको हिंदी में वहां पद आप बोलते हो। तो Q1 इक्वल, इसे आप कैंसिल कर दें तो ये 2 आएगा, तो 1 इंटू 2, इसका मतलब ये आपसे कह रहा है जो सेकंड वैल्यू होगी वो सेकंड वैल्यू आपका होगा। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना होता है, बट ये ऑलरेडी लिखा हुआ था इसलिए मैंने लिखा नहीं इसमें। तो सेकंड वैल्यू आपको 15 दी गई है, इसलिए इसका Q1 जो है वो 15 आएगा। देखिएगा, कह रहा है व्हाट इज द क्वार्टाइल डिविजन ऑफ द डेटा सेट। ये नंबर आपको दिए, क्वार्टाइल डिविजन पूछा है। क्वार्टाइल डिविजन के लिए आपको Q3 से Q1 माइनस करना होगा, जो वैल्यू आएगी वो आपको पुट करना है। तो पहले आप इस क्वेश्चन का Q3 कैलकुलेट करिएगा, फिर Q1 जो आएगा उसको आप मार्क कर लेंगे। Which of the following measure of dispersion is least affected by outliers? कह रहा है इसमें सबसे कम बड़े या छोटे मूल्यों का असर सबसे कम किस पे पड़ेगा। देखिए आपको पता है रेंज में बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि दो ही वैल्यू ली भी जाती है। स्टैंडर्ड डिविएशन मीन पर बेस है और मीन बड़े या छोटे मूल्यों से प्रभावित होता है, इसलिए यह भी होगा आपका।
मीन डिवीजन के साथ भी सेम चीज है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका क्वार्टाइल डिवीजन करेक्ट होगा। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो आपका रेंज बोला जाता है, जिसको हम मैक्सिमम और मिनिमम से भी कैलकुलेट करते हैं या बोलते हैं। कह रहा द मीन, मीडियन एंड मॉड आर ऑल इक्वल इन अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज, अगर मीन मीडियन मॉड तीनों इक्वल हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो वो सिमेट्रिक आपका बोला जाएगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों के लिए कैलकुलेट हो सकता है, तो आपका सी ऑप्शन जो मॉड है वो करेक्ट होगा। इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डेटा सेट आर 15 एंड 12, अप्रोक्सीमेट मोड आपसे पूछा है, यानी इंपिरिकल मोड, जिसे कार्ल पियर्सन ने दिया था। तो मॉड इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 मीडियन की बात करें तो ये 15 है, 2 इंटू 12, तो 15 3 जा 45 और 12 2 जा 24, तो ये आपका कह रहा मीन और मीडियन आपको दिया है डेटा सेट का, ये 15 और ये 12 आपको दिया है, तो 3 इंटू 15, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, 2 इंटू 12 24, 5 से आप 4 को माइनस करेंगे तो ये आपका 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 21 आना चाहिए। और यही इसका फॉर्मूला भी है कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन, फिलहाल इसमें कोई ऑप्शंस नहीं दिया है, बट 21 इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिवीजन। इसमें देखिए एक बड़ा ही अच्छा सा रिलेशनशिप चलता है, जो अगर आप याद कर लें तो फिर कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगा। 4 स्टैंडर्ड डिवीजन ये इक्वल है 5 मीन डिवीजन, और ये इक्वल है 6 क्वार्टाइल डिवीजन, यानी 4 5 6 स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन और क्वार्टाइल डिवीजन। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वार्टाइल डिवीजन जो है वो 5 है, यानी क्वार्टाइल डिवीजन आपसे 5 दिया है, और आपसे पूछा क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी ये। तो कहने का मतलब 4 स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल 6 क्वार्टाइल डिवीजन। अब देखिए दिया क्या है, तो 4 स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल 6 इंटू क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू आपको 5 दी गई है, तो 4 स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल 6 5 जा 30 होगा, तो स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल 30/4, तो ये 7.5 आएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा फॉर अ सेट डेटा इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 20 एंड थर्ड क्वार्टाइल 40, इंटर क्वार्टाइल रेंज आपसे ये पूछा गया है। तो यहां पर आपसे ये कह रहा है Q3 माइनस Q1, तो 40 माइनस 20, तो ये आपका 20 आएगा। कह रहा है इफ द मीन ऑफ अ डेटा सेट इज 25 and its coefficient of variation is 20%, what is the standard deviation। देखिए coefficient of variation का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये coefficient of variation जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो रो अपॉन एक्स बार इंटू 100, इससे कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि ये हमारा 20% है। स्टैंडर्ड डिविएशन पता नहीं, इसको ऐसे रहने दें आप। मीन आपको 25 का पता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20/100 आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें आप, तो रो इंटू 100 इक्वल 25 इंटू 20, तो रो इंटू 100 इक्वल ये हो गया आपका। तो रो इक्वल 500/100, इस तरीके से रो इक्वल 5, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 5 आएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा था नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाई अ डीलरशिप ईच डे फॉर अ वीक इन इज 5 7 3 10 5 8 4, व्हाट इज द मीडियन नंबर ऑफ कार्स सोल्ड। इसका मीडियन पूछा है देखिए, लेकिन मीडियन के लिए सबसे पहला काम असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी में भी आप लिख लें। जब नंबर लिखे तो उसको क्रॉस करते जाइए। पहले ये 3 है, फिर उसके बाद आपका ये 4 है,
फिर आपको 5 दिया है, अगेन 5 आपको दिया है, फिर आपको ये 7 दिया है, फिर ये आपको 8 दिया है, फिर ये आपको 10 दिया है। अब आप इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, ये आपका फोर्थ वैल्यू आ जाएगा। तो 1 2 3 4, फोर्थ वैल्यू आपको 5 दिया है, यानी मीडियन की वैल्यू 5 होगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाई 12 स्टूडेंट्स इन अ मंथ इज एज फॉलोज, व्हाट इज द मॉड। आपसे मॉड पूछा है, तो मॉड में भी देखिए आपको पहला काम सीक्वेंस करना पड़ेगा, मतलब नंबर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग में करना पड़ेगा, तभी इजिली आप काउंट कर पाएंगे। तो देखिएगा 2, ये 2, फिर यहां पर 2 और यहां पर 2, ये 4 टाइम्स है। तो 2 आपको 4 टाइम्स दिया है, आप ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो। फिर 1, ये 2, 3 आपको 2 टाइम्स दिया है, ये 4 आपको और फिर 4 दिया है, ये 4 आपको 2 टाइम्स दिया है, ये 5 और ये 5, ये 2 टाइम्स हो गया। उसके बाद ये आपको 6 और फिर 7 दिया है, तो 6 आप देख सकते हैं ये 1 टाइम है, और 7 भी आपको 1 टाइम दिया है। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही उसका मॉड कहलाता है। तो यहां पर आप देखिए 2 जो है वो 4 बार आया है, तो इसका मॉड जो है वो आपका 2 होगा। Which of the following is not a measure of central tendency, आपको पता है मीन मीडियन मॉड सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, जबकि रेंज आपका डिस्पर्सन में आता है। What is the main disadvantage of using the mean, कह रहा है मीन यूज करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, ये गलत है, मीन कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज, यही है जो बड़े या छोटे वैल्यू से ज्यादा प्रभावित होता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, ये कह रहा है ये हर प्रकार के डेटा के लिए यूज नहीं किया जा सकता। फिर कह रहा है इट इज सेंसिटिव टू आउटलेयर्स, तो ये चरम मूल्यों के मानों के प्रति संवेदनशील है, तो इसमें ये नुकसान इसका है, यानी बहुत बड़े या बहुत छोटे वैल्यू का प्रभाव पड़ता है। Which measure of dispersion is a robust measure against outliers, कह रहा है इसमें से कौन सा चरम मानों के विरुद्ध एक मजबूत माप है। मतलब बहुत बड़ी वैल्यू भी हो या बहुत छोटी वैल्यू भी हो, तो इसमें कौन सा सबसे अच्छा मेजरमेंट माना जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्वार्टाइल डिवीजन सबसे अच्छा मेजरमेंट माना जाता है। कह रहा है इन अ डेटा सेट if the mean is 15 and the median is 15, what can be inferred about the distribution। मीन और मीडियन दोनों ही 15 है, जहां पर मीन मीडियन मॉड तीनों इक्वल होते हैं, वो सिमेट्रिक होता है आपका। if the mean of a data set is 20 and the variance is 9, what is the standard deviation। कह रहा है यहां पर आपसे मीन दिया है और वेरिएंस आपको दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा आपको पता है। स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल होता है अंडर रूट वेरिएंस, तो ये अंडर रूट 9 आपका आ जाएगा। तो 9 का आप रूट निकालेंगे तो ये 3 आएगा, ये 3। अब आप ये मत सोचना कि यहां पर ये 20 दिया, इसका यूज कुछ नहीं हुआ, केवल आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस से कैलकुलेट होगा, यानी इस 9 से कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपसे 35 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों मिक्स में थे, उन पर हमने आपसे डिस्कस किए। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है या कोई भी आपके सजेशंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में क्लास को शेयर करें। मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नए टॉपिक में, एक नए अंदाज में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।